अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर जो मुख्तलिफ़ कोरोना को लेकर सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम में मुख्तलिफ़ शक व शुबात कोरोना को लेकर उठ रहे हैं, उसके इजाले की कोशिश इस वीडियो के ज़रिए करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एक सवाल पर कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब कोरोना की वैक्सीन डेवलप नहीं हुई तो फिर कोरोना के मरीज़ अच्छा होकर कैसे वापस आ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि कोरोना की वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। साइंटिस्ट दुनिया भर के इसकी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वैक्सीन और मेडिसिन के फ़र्क को हमको समझना पड़ेगा। वैक्सीन वो होती है जो ओरली या इंजेक्शन के ज़रिए आपके जिस्म में डाली जाती है, और वो उसकी ईजाद, उसका इन्वेंशन इसलिए होता है ताकि किसी बीमारी, वायरस या बैक्टीरिया के होने के पहले वो आपके जिस्म में दाखिल कर दी जाए, ताकि उस मखसूस बीमारी से लड़ने की सलाहियत आपके जिस्म में वो वैक्सीन पैदा कर सके। तो बीमारी के होने के पहले तो जो चीज़ दी जाए उसे वैक्सीन कहते हैं। उसी तरह जो पेशेंट अच्छे होकर आ रहे हैं तो उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जो आमतौर पर जो मजबूत सेहत के मालिक है, और उनको अगर कोरोना इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो रूटीन इलाज के ज़रिए जो है तो वो अच्छा हो जा रहा है। कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं हमारे दरमियान के जिनको कोरोना हुआ हो और वो खुद ब खुद भी इम्यून सिस्टम की वजह से अच्छे हो गए, ये हमें पता नहीं, लेकिन मुमकिन है ये बात। दूसरी बात ये कि जैसा अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं तो वो कोरोना का कोई इलाज नहीं है, बल्कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है तो कर रहे हैं। जैसा मिसाल के तौर पे कोरोना की वजह से जो इंसानी जिस्म पे, इंसानी शरीर पे जो परिणाम होते हैं, जो नतायज इंसानी जिस्म पे आते हैं, उसमें खांसी है, बुखार है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो जो जैसा सिम्टम्स पेशेंट में पाया जाता है, बुखार है तो बुखार की दवाई देकर उसको सपोर्ट दिया जाता है, या खांसी है तो खांसी की दवाई दी जाती है। सांस लेने में अगर उसको तकलीफ़ है और इस कदर तकलीफ़ है कि वो खुद से सांस लेने के लिए एबल नहीं रहा वो अगर पेशेंट, तो उसको फिर वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया जाता है। अगर उसके जिस्म को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए ऑक्सीजन भी जो है तो दी जाती है। इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है तो ये भी कहा जाता है। फिर आप देखिए कि और एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा है वो ये कि ये कोरोना जो है तो कोई साजिश है। तो ये साजिश नहीं है। देखिए, हमारे अपने शहर के कई डॉक्टर, जो बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं, मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकता, मुनासिब नहीं है उनका नाम लेना। बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर जो है तो कोरोना से इफ़ेक्टेड लोगों के राब्ते में आने की वजह से आज या तो कोविड पॉजिटिव हो गए या तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ा। कई हॉस्पिटल्स हमारे शहर के उनको 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया, जो निजी अस्पताल थे। और ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास आपका आना जाना है, जिनको आप अच्छी तरह पहचानते हैं, इनसे आप तहकीक कर सकते हैं। तो इसमें अब ये सवाल नहीं रहना चाहिए जहन में कि ये कोरोना कोई साजिश है। दूसरी एक अहम बात हमको देखना है कि जो आंगनवाड़ी के वर्कर आ रहे हैं हमारे महल्लों में सर्वे के लिए, तो इसके ताल्लुक से एक उमूमी जो गलतफहमी हमारे जहन में हो गई है। मैं पूरे भारत की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ औरंगाबाद की हद तक ये कहना चाहता हूँ कि जो आंगनवाड़ी के वर्कर आ रहे हैं वो आपसे सिर्फ तफसील ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है क्या। इसकी वजह भी ये है क्योंकि ये जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं ये हाई रिस्क पे है कोरोना के लिए। तो इनकी तफसीलात इसलिए हासिल की जा रही है ताकि अगर कोई बुज़ुर्ग है और उनके अंदर आपके बोलने के मुताबिक अगर कुछ खांसी, बुखार वगैरह की अगर शिकायत है तो उनका कोविड टेस्ट जो है तो किया जा सके, इसके लिए ये एक सर्वे किया जा रहा है। इसको हम CAA और NRC के सर्वे से, NRC से जोड़कर ना देखें। ये सवाल आना भी अवाम के जहन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा जो मरकज़ी हुकूमत है इसकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहा है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो ये इसकी वजह से अवाम में इस तरह की चीज़ें आना एक स्वाभाविक है। लेकिन हम अभी फ़िलहाल कोरोना के एज में, कोरोना का जो पीरियड ये चल रहा है, तकरीबन हमको इसमें 3 महीने हो चुके हैं कोरोना के साथ फाइट करते हुए। हम पूरे भारत को और पूरे हमारा मेडिकल स्टाफ वगैरह जो है तो इससे लड़ रहा है। तो 3 महीने का अरसा हमारा इस वक्त हो चुका है जब वुहान में पहला केस आया था, और उसके बाद भारत में केरला में जब पहला केस आया था जो चाइना से विज़िट करके आया था। उसके बाद असल में हुकूमत की तरफ से लापरवाही ज़रूर हुई है, ये बात भी हमको यहाँ कहना ज़रूरी है कि जो इसका ओरिजिन, चूँकि फॉरेन ओरिजिन का ये वायरस था, बाहर से आया था,
तो कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि पहले सबसे ज़्यादा हम एयरपोर्ट बंद करते, जिसके ज़रिए से दूसरे मुल्क से फ़ॉरेन से आने वाले लोगों से ट्रांसमिशन का ख़तरा कम हो जाए। तो वो नहीं किया गया। ये बड़ी गैर जिम्मेदारी की हरकत हुई हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने लॉकडाउन भी जो किया उसकी कोई प्लानिंग नहीं की। लॉकडाउन करने के बाद लोगों के लिए जो नेसेसिटी होती है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें होती है, रोज़ कमाने वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास अगर वो आज काम पर गया तो शाम में उसका चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग नहीं की। और ये किराना दुकान और सब्ज़ी के ठेले खोलने की इजाज़त तो महदूद वक्त के लिए दी, लेकिन वो ख़रीदने के लिए वो पैसे कहाँ से लाएगा जब वो काम पे नहीं है, कारोबार पे नहीं है। तो ये गलती बहरहाल हुकूमत से हुई है, जिसकी मजम्मत होनी चाहिए। और जितने भी अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोग हैं, तो इस बात को लेके हुकूमत को घेरना चाहिए, क्योंकि इस गैर मनसूबाबंदी के लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान आवाम ने झेला है, बहुत ज़्यादा। हुकूमत को बहुत सतहों पर फ़ायदा हुआ है। मौजूदा हुकूमत को इस लॉकडाउन के कई महाज पर फ़ायदे हुए, लेकिन आवाम का सिर्फ नुकसान हुआ है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए मजम्मत होनी चाहिए। जो लोकतांत्रिक तरीक़े हैं, डेमोक्रेटिक तरीक़े मजम्मत के, उसके ज़रिए मजम्मत होनी चाहिए। इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन कोरोना के इस दौर में हमको कोरोना के ताल्लुक़ से तमाम शकूक व शुबात अपने जहन से निकालना चाहिए। जो मेडिकल स्टाफ वगैरह काम कर रहा है उसका हमको सपोर्ट करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। एक और बात हमको जहन में रखनी चाहिए कि पूरे भारत के लोग आरती लालचंदानी के जैसी जहनीत के नहीं है। वो उसका वीडियो आने के बाद भी बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां फैली। तो देखिए, एक बहुत बड़ी आबादी हमारे मुल्क की जो है तो अमन पसंद है, इंसाफ पसंद है, और वो अपने पेशे के प्रति जो है तो बहुत ज़्यादा संजीदा है और बहुत संजीदगी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस लड़ाई में उनका साथ दें। ज़रूरत इस बात की है कि हम कोरोना की इस लड़ाई में मजबूती के साथ हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ खड़े रहे। जो भी कोरोना के अगेंस्ट में फ़ाइट कर रहे हैं उनके साथ हमको खड़े रहना चाहिए, और इस जंग को हमें सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। एक और बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब कैंसर का पेशेंट था उसको कोरोना पॉजिटिव कह दिए, निमोनिया का पेशेंट था उसको कोरोना पॉजिटिव कह दिए, और अचानक चलता हुआ गया शख्स और उसका इंतकाल हो गया। तो ये बात भी देखिए कि कोरोना के पहले से भी ऐसा कई बार हुआ है। जो लोग खिदमत खल्क की फील्ड में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में अपना वक्त गुजारते हैं, वो ये वक्त कई बार देख चुके हैं। कई लोग चलते फिरते आते हैं और सडन डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोगों की डेथ इसमें होती है, कोरोना के अलावा भी डेथ होती है। तो ये कह देना कि कैंसर का पेशेंट था, और देखिए वैसे भी कैंसर और निमोनिया ये जो अमराज है, इसमें इम्यूनिटी जो है तो लोगों मरीज़ों की इम्यूनिटी यानी मुदाफ़ियत, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की मुदाफ़ियत कम होती है। तो ये कोरोना जो है तो इस तरह की मुज़ीर बीमारियों के लिए और भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि ये कोरोना आपके जिस्म में, आपके फेफड़ों पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपके निज़ाम तनफ़ुस पे जो है तो हमला करता है, और जाकर फेफड़ों में बहुत सारी जगह पर जाकर उसको जकड़ लेता है, जिसकी वजह से निमोनिया जो होता है, जो ट्रेडिशनल निमोनिया होता है, वो तो लंग्स के एक हिस्से पर अटैक करता है, लेकिन कोरोना जो होता है ये पूरे फेफड़े पर, जो पूरा दोनों साइड के लंग्स को जो है तो इफ़ेक्ट करता है। तो ये कह देना कि कैंसर का पेशेंट था, निमोनिया का पेशेंट था, और उसको जो है तो कोविड पॉजिटिव कह दिए, ये इस तरह की गैर जिम्मेदारी के बयानात देना, वीडियो में देना, सोशल नेटवर्क पे इस तरह के वीडियो का इजहार करना, ये आम आवाम के जहन में और भी शक व शुबात जो है तो पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों की इस तरह के वीडियोस वगैरह की वजह से लोग हॉस्पिटल्स को जाने से डर रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि हम कितनी जानों को लेने का बाइस बनेंगे। हम तो हो सकता है कि हम अपनी भुशान में, हम अपनी खुदनुमाई में जो है तो इस तरह के वीडियो बना देते हैं, लेकिन आपसे नादानिस्तगी में, गैर जिम्मेदारी की वजह से एक तरह से इनके कत्ल में आप मुलविस है। तो अपने ज़मीर को झंझोड़िए। कोई भी बयान बहुत तहक़ीक़ के बाद, एक्सपर्ट से गुफ्तगू करने के बाद, पूरी मालूमात वहाँ जाके लेने के बाद ही अपना कोई बयान दीजिए, सोशल नेटवर्क पे पोस्ट कीजिए। ये जो पैंडेमिक है इस दौर में ख़ास तौर पे आपको, वैसे तो आम तौर पे भी हमें चाहिए कि हम सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में तो हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम बहुत ज़िम्मेदारी के साथ
सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करें। अभी भारत में जो कोरोना टेस्ट हो रहा है ये ICMR के तहत पूरे जो हमारे देश का आयुर्विज्ञान का एक विभाग है, एक रिसर्च का एक हमारा फाउंडेशन है गवर्नमेंट का, उसके तहत जो है तो हो रहा है। उसी के तहत हमारे औरंगाबाद का जो मध्यवर्ती शाला है, प्रयोगशाला यानी जो लैब है हमारे घाटी की, उसको पूरे रीजन की जिम्मेदारी है। काफ़ी लोड है उनके ऊपर, पूरे रीजन से, रीजन यानी पूरे मराठवाड़ा से, जालना, उस्मानाबाद, लातूर वगैरह से यहाँ पर ये जो है तो किट आ रहे हैं। जो स्वैब होता है, स्वैब जो है तो नाक में से डालकर मुख्तलिफ मुकामात से उसमें जार में डालकर जो है तो पैक करके भेजा जा रहा है। और ये जो टेस्ट है जिसको PCR टेस्ट कहा जाता है, ये काफ़ी वक्त तलब है। इसके अंदर काफ़ी वक्त जो है तो जाता है। वो स्वैब को लेने के बाद कई तरह के उसके अंदर लैब में प्रयोग होते हैं, कई तरह के बहुत देर तक उसको फिर कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद बहुत देर तक, कई घंटों तक डाल के रख देना पड़ता है। और फिर वो जो कंप्यूटराइज एनालिसिस होते हैं उसकी बुनियाद पर यह तय होता है कि ये जो स्वैब जिस शख्स का है उसको कोरोना पॉजिटिव है या वो निगेटिव है, इसका तय होता है। तो दोस्तों, ये थी चंद बातें कोरोना से मुतालिक। हम किसी दिन और किसी और अगले वीडियो में किसी और विषय पर जो है तो आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।